फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक आदिवासी शिकारी को देखते हैं जो एक शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसी वक्त उस जंगल में एक एनाकोंडा आ जाता है जो उस शिकारी के पीछे पड़ जाता है और वो एनाकोंडा उस शिकारी पर अटैक कर देता है। लेकिन वो शिकारी उस पर चाकू मारकर उसे जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है कि तभी वो एक नदी में जाके गिर जाता है और तब वो शिकारी एक बेल को पकड़कर उस नदी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेल टूट जाती है और वो दोबारा से पानी में गिर जाता है कि तभी उस नदी में वो एनाकोंडा आ जाता है और वो उस पर अटैक करके उसे मार डालता है और उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। और तब हम देखते हैं कि उस नदी में कुछ फूल भी गिरते हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को देखते हैं जहां कंपनी का मालिक और इन्वेस्टर्स के बीच में मीटिंग चल रही होती है, जहां कंपनी का मालिक गार्डन से इन्वेस्टर्स जवाब मांगते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम्हारी कंपनी बहुत जल्दी हमें जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवाई बना के देगी, लेकिन अब तक तुम्हारी कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अपना ये प्रोजेक्ट हम किसी दूसरी कंपनी को दे देंगे। और तब गार्डन अपने साथ ही डॉक्टर जैक से कहता है कि इन्हें बताओ और तब डॉक्टर जैक उन्हें एक फूल के बारे में बताता है जिसका नाम ब्लड ऑर्किड होता है। ये फूल 7 सालों में सिर्फ 6 महीने के लिए खिलता है और इस फूल को पहली बार 1952 में बोर्नियो के इंडोनेशिया के जंगलों में खोजा गया था। और ये फूल कोई आम फूल नहीं है बल्कि इस फूल में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो किसी जानवर या किसी इंसान के बॉडी के सेल्स की उम्र को बढ़ा सकते हैं और यही वजह है कि इंसान अधिक समय तक खूबसूरत और जवान दिखेगा और एक नॉर्मल लाइफ से अधिक समय तक जिंदा रहेगा। और हमें कुछ समय पहले इस फूल का सैंपल मिला था जिसे बोर्नियो से लाया गया था और हम जब उस पर रिसर्च कर रहे थे कि रिसर्च के दौरान ही वो फूल खराब हो गया था और इसलिए हमें अपने काम को अंजाम देने के लिए और भी फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह होती है कि अब वो फूल सिर्फ 2 हफ्तों तक ही खिलेंगे, इसके बाद वो फूल अगले 7 सालों तक नहीं खिलेंगे। और ये सुनकर इन्वेस्टर्स उनसे कहते हैं कि तुम फूल लेने के लिए तुम अभी निकल जाओ और हमें किसी कीमत पे भी वो फूल चाहिए। और अब यहाँ से 6 लोगों की टीम बोर्नियो की तरफ निकल जाती है, लेकिन बोर्नियो के जंगलों में पहुंचने के लिए इन्हें एक नदी को पार करना होगा क्योंकि उस वक्त बहुत तेज बारिश पड़ रही होती है और इसीलिए कोई बोट वाला उनके साथ नदी के उस पार तक जाना नहीं चाहता है। इसके बाद ये लोग एक डांस क्लब में पहुंचते हैं जहां इन्हें बिल जॉनसन नाम का एक आदमी मिलता है। ये लोग उस अपने साथ चलने के लिए मुंह की कीमत देते हैं और अब ये लोग बोट में बैठकर अपने सफर की तरफ निकल जाते हैं। और बिल जॉनसन के पास में उसका एक पालतू बंदर भी होता है जिसका नाम कॉन्ग होता है। और जब रात के समय में ये लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे कॉन्ग आता है जिसे बहुत भूख लग रही होती है और वो इनसे खाना मांगता है, लेकिन ये लोग उसे खाना नहीं देते हैं जिससे कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोर्ड के ऊपर चला जाता है जहां बोर्ड के ऊपर उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है जिसे तोड़ने के लिए वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है। और इससे पहले कॉन्ग उस आम को लेकर वापस उस बोट पर आ पाता कि तभी बोट उस पेड़ के नीचे से बहुत दूर चली जाती है और इसलिए कॉन्ग जंगल के शॉर्टकट रास्तों से बोट को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसके पीछे एक एनाकोंडा पड़ जाता है जो उसकी जान का प्यासा होता है कि तभी वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और वही सुबह हम बिल जॉनसन को देखते हैं जिसे कॉन्ग नहीं मिल रहा होता है और उसी वक्त वहां पे गैल नाम की एक लड़की आती है जो फोन से किसी से बातें कर रही होती है और वो बातों में इतनी खो जाती है कि वो बातें करते करते बोट के किनारे तक आ जाती है जहाँ पे एक छोटी खिड़की होती है जो अचानक से खुल जाती है और गैल पानी के अंदर गिर जाती है। और जैसे ही गैल बोट की तरफ आ रही होती है कि तभी एक मगरमच्छ गैल के पैर को पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला ही होता है कि तभी बिल जॉनसन उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और वो उस मगरमच्छ के ऊपर चाकू से अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद बिल गैल को लेकर बोट पर आ जाता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस मगरमच्छ को बिल ने मारा था उसे कोई अनजान चीज पानी के अंदर खींच लेती है। और अब ये लोग उस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं कि कुछ समय बाद कॉन्ग बिल जॉनसन के पास आ जाता है जो बहुत डरा सहमा होता है। और जब ये लोग अपनी मंजिल को अंजाम दे रहे होते हैं कि तभी वहां पर बहुत तेज बारिश पड़ना शुरू हो जाती है और तब बिल डॉक्टर जैक को बताता है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त इस रास्ते पर आगे जाना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसलिए हमें घूमकर जाना होगा। लेकिन डॉक्टर जैक उसे बताता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उस रास्ते पर हम घूम कर जाएं और तुम्हें नहीं पता कि उस फूल की कीमत क्या है, वो हमारी तुम्हारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। और तब बिल जॉनसन जैक से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ूं तब तुम्हें मुझे $50,000 और देने होंगे। और जैक बिल की डिमांड को मान लेता है। अगली सुबह जब ये लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी इनकी बोट का स्टीयरिंग जाम हो जाता है। ये देखकर बिल समझ जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी ये बोट अब मूव नहीं कर रही होती है और जिस वजह से बिल अपने सभी साथियों को उठा देता है। और तब बिल जॉनसन उस बोट को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उस बोट का इंजन भी खराब हो चुका होता है और अब वो बोट पानी के एक बड़े झरने से नीचे गिर जाती है और अब वो बोट पूरी तरह से टूट जाती है। हालांकि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं लगती है और तब ये लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इनके पास न वापस जाने के लिए कोई साधन होता है और न ही कुछ आगे जाने के लिए। और तब बिल इन्हें बताता है कि कुछ ही दूरी पर एक नदी है जिस नदी में मेरा दोस्त एक बोट चलाता है, लेकिन उस नदी तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और पहला रास्ता नदी
तरीका है जिस पर चलकर हम उस नदी तक 2 दिन में पहुंचेंगे, और दूसरा रास्ता जंगल का है, अगर जिस पर हम चल के जाएं तो शाम तक ही उस नदी तक पहुंच जाएंगे। और इसके बाद बिल अपने उस दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बोट चाहिए, और तब कुछ डॉलर के बदले में उसका दोस्त बिल की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और तब ये लोग उस बोट तक पहुंचने के लिए जंगल के खतरनाक रास्ते पर चलते हैं कि तभी इनके रास्ते में एक झील पड़ती है जिसे पार करके ही ये लोग उस नदी तक पहुंच सकते हैं। और जब ये लोग उस झील को पार कर रहे होते हैं कि तभी कोल को पानी में किसी के होने का एहसास होता है। वो इस बात को अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता है। और जो इन लोगों में से पीछे चल रहा होता है वो अचानक से पानी के अंदर चला जाता है और सबको लगता है कि वो इनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसी वक्त वो पानी से बाहर आ जाता है कि तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है जो उसे अपने जबड़ों में फंसाकर उसे मार डालता है और उसे वो अपने साथ वापस पानी में ले जाता है। और ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और इसके बाद ये लोग उस झील से निकलकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। और तब बिल उन्हें बताता है कि ये एनाकोंडा होता है जो किसी भी इंसान को जिंदा निकल जाता है। और साथ में बिल ये भी बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक एनाकोंडा का एक अपना इलाका होता है जो दूरों तक फैला होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमें इस रास्ते पर दूसरा कोई एनाकोंडा नहीं मिलेगा। और तब गार्डन विल से पूछता है कि हम कैसे मान लें कि वो एनाकोंडा दोबारा से हमारे पीछे नहीं आएगा। तब विल उससे कहता है कि किसी भी एनाकोंडा को एक इंसान को बचाने के लिए काफी टाइम लगता है और इसलिए हमारे पास टाइम है यहाँ से निकलने के लिए। और जो इस मिशन की हेड होती है जिसका नाम गैल होता है, वो इस मिशन को यहीं पे छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन गैल की ये जिद को जैक नहीं मानता है और उससे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा और उस फूल को हासिल करके ही मानूंगा। और अब ये लोग बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी कोल की पीठ पर बहुत सारी लीच चिपक जाती हैं जो उसका खून चूस रही होती हैं। देखकर कोल बहुत डर जाता है और तब विल उसकी पीठ से सारी लीच को हटा देता है और अब ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं। और तब गार्डन अपने पैर से एक जूता निकालता है और जब उस जूते को दोबारा से पहनने वाला होता है कि तभी ट्रेन उसे ऐसा करने से मना करता है। बेसिकली उस जूते में एक स्पाइडर होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, अगर वो किसी इंसान को काट ले तो उसे पैरालाइज कर सकता है, इसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। और फिर डॉक्टर जैक उस स्पाइडर को एक डिब्बे में बंद कर लेता है और उससे कहता है कि तुमने बॉडी को सुन्न करने वाली दवाई की खोज की है। उधर हम बिल के उस दोस्त को देखते हैं जिससे बिल ने फोन करके हेल्प मांगी थी, वो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है और कि तभी उसे पानी में हलचल दिखाई देती है कि तभी उसकी बोट में एक बड़ा एनाकोंडा आ जाता है जो उस पर अटैक करके उसे मार डालता है और अब उसकी बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक चट्टान से टकराकर वो ब्लास्ट हो जाती है। उधर वो लोग ब्लास्ट की आवाज सुनकर बोट की तरफ भागते हैं और वो देखते हैं कि अब उस बोट के पर खच्चे उड़ गए हैं। ये लोग उस नदी में से काम की जरूरत की चीजों को उठा लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं। और अब ट्रेन सभी लोगों को बताता है कि कुछ ही दूरी पर एक आदिवासी कबीला है जिसमें वो आदिवासी लोग रहते हैं और वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और अब ये लोग उस कबीले को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। और जब ये लोग उस घने जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन्हें बिल का वो दोस्त मिलता है जिसे एनाकोंडा ने खा लिया था और अब उसे एनाकोंडा ने उगल दिया है। और ये देखकर बिल के बाकी साथी बहुत डर जाते हैं और बिल उन्हें बताता है कि जब कोई एनाकोंडा किसी का शिकार करता है तब वो बहुत कमजोर हो जाता है और उसे लगता है कि उसे किसी से खतरा है, तब वो अपने पेट के अंदर से उस शिकार को उगल देता है ताकि वो आने वाले खतरे का शिकार कर सके। और साथ में उन्हें ये भी बताता है कि यहाँ पे एक एनाकोंडा नहीं है बल्कि बहुत सारे एनाकोंडा हैं, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो शाम होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ये लोग उन आदिवासियों के कबीले में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें दूर दूर तक उस कबीले में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो कबीला पूरी तरह से वीरान होता है जहाँ पर बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां पड़ी होती हैं। और वहीं पे हम एक एनाकोंडा की लाश को देखते हैं जिसे किसी ने बहुत बेरहमी तरीका से मार डाला है और क्योंकि वहां पर इन्हें वो आदिवासी लोग नहीं मिलते हैं जो इनकी मदद करते और इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो खुद ही एक छोटी नाव बनाएंगे। और वहीं पे जैक को ऑर्किड फ्लावर की पेंटिंग दिखाई देती है जिसे आदिवासी लोगों ने बनाया था और जिसे देख कर जैक तुरंत समझ जाता है कि हो न हो वो फ्लावर यहीं कहीं आसपास है। लेकिन उस फ्लावर को लाने के लिए जैक के साथ में अब कोई भी जाना नहीं चाहता है क्योंकि सबको समझ आ गया होता है कि जैक एक नंबर के धोखेबाज और लालची इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उधर हम गॉर्डन को देखते हैं जो जैक के बैग को चेक कर रहा होता है। वो देखता है कि उसके बैग में एक गन और एक सैटेलाइट फोन है कि तभी वहां पे जैक आ जाता है और अपना बैग गॉर्डन के हाथ में देखकर वो समझ जाता है कि गॉर्डन को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है और इसलिए जैक गॉर्डन के हाथ पर स्पाइडर को डाल देता है। और जैसे ही वो स्पाइडर उसके हाथ को काटता है कि तभी गॉर्डन की पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाती है यानी पैरालाइज हो जाती है। और फिर जैक स्पाइडर को दोबारा से डिब्बे में बंद कर देता है और कुछ देर बाद सैम गॉर्डन के पास जाती है। वो देखती है कि गॉर्डन कुछ बोल नहीं रहा है, तभी उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में स्पाइडर का डंक लगा होता है। ये देखकर वो भागती हुई
जैक के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने गॉर्डन के साथ में क्या किया है, क्योंकि तुमको ही लास्ट बार उसके साथ में देखा गया था। जैक उससे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो कहती है कि तुम उससे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर उस स्पाइडर से उसे कटवाया है। और इधर ये लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें गॉर्डन की चीख सुनाई पड़ती है और जैसे ये लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं, ये देखते हैं कि एक बड़ा सा एनाकोंडा गॉर्डन को जिंदा ही निकल गया है। और फिर ये लोग वापस भागते हुए जैक के पास आते हैं, लेकिन तब तक जैक इनकी बनाई हुई नाव को लेकर बहुत दूर निकल जाता है। और कुछ दूर जाने पर जैक पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनकी बोट एक बड़े से झरने से नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से सारे लोग मारे गए हैं और अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। उधर हम सैम को देखते हैं जो अपने सभी साथियों को बताती है कि हम जैक को पकड़ सकते हैं, लेकिन जिसके लिए हमें जंगल के शॉर्टकट रास्ते पर चलना होगा। इसके बाद ये लोग जैक को पकड़ने के लिए जंगल के खतरनाक रास्ते पर चलने लगते हैं और कुछ दूर जाने पर इन्हें एनाकोंडा के होने का एहसास होता है, जिससे बचने के लिए ये लोग एक सुरंग में चले जाते हैं कि इसी बीच ट्रेन गहरे पानी में चला जाता है, जहाँ एक एनाकोंडा आकर उसे मार डालता है। और जब ये लोग उस सुरंग से बाहर निकल रहे होते हैं, बाकी सब लोग तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस सुरंग में गोल फंस जाता है। और जैसे ही ये लोग उसे खींच कर बाहर निकालते हैं, जिसके साथ में एक एनाकोंडा का मुंह भी बाहर निकल आता है। और फिर सैम उस पर एक तलवार से अटैक करती है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और वो मारा जाता है। कि उसी वक्त कोल के पीछे से एक और एनाकोंडा आ जाता है, जो उसे उठाकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। और इससे पहले वो एनाकोंडा कोल को अपना शिकार बनाता कि तभी बिल एक चाकू उस एनाकोंडा की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाके उस एनाकोंडा के मुंह में लगता है, जिससे वो एनाकोंडा मारा जाता है और इस तरह से कोल की जान बच जाती है। उधर हम जैक को देखते हैं जो ऑर्किड फ्लावर के पास पहुंच जाता है, जिन फूलों को देखकर वो बहुत खुश होता है। और वहीं पे बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं जो जैक को छुप के देख रहे होते हैं। और क्योंकि ये लोग जैक की नाव लेकर यहाँ से भागना चाहते हैं और इसीलिए ये लोग जैक की नाव के पास आते हैं कि तभी वहां पे जैक आ जाता है, जो इन सबको अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और बिल के कंधे पर वो गोली मार देता है। और तब जैक उनसे कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तब तुम्हें ब्लड ऑर्किड फूलों को तोड़कर मेरे पास लाने होंगे, वरना तुम्हें मैं एक एक करके सबको मार डालूंगा। इसके बाद सैम एक गिरे हुए पेड़ पर चलकर उन फूलों को तोड़ने के लिए जाती है और जब उसकी नजर उस गड्ढे पर पड़ती है जिसमें एक मेल और फीमेल एनाकोंडा रहते हैं, जिसे देखकर सैम काफी नर्वस हो जाती है। और अब सैम उन फूलों को तोड़कर एक बैग में भरने लगती है और जब वो उन फूलों को लेकर वापस लौट रही होती है, और तब सैम जैक से कहती है कि तुम अपनी गन को नीचे डाल दो, वरना मैं इन फूलों को नीचे फेंक दूंगी। ये सुनकर जैक गैल के ऊपर गोली चलाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ये फूल मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और सैम को मजबूरी में उस बैग को जैक की तरफ फेंकना पड़ता है, लेकिन इससे पहले उस बैग को जैक उठाता कि तभी पीछे से बिल जैक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बैग दूर जाके गिरता है और उस बैग में जो स्पाइडर होता है वो भी बैग के बाहर आ जाता है। और जैसे ही जैक उस बैग को उठाता है कि तभी वो स्पाइडर जैक को काट लेता है और अब जैक की बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है और बैग के साथ ही जैक उस एनाकोंडा एक गड्ढे में गिर जाता है। उधर हम सैम को देखते हैं जिसे बाकी लोग बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उसका पैर ही फिसल जाता है और अब वो भी उस गड्ढे में गिर जाती है जिसमें वो एनाकोंडा थे। एनाकोंडा जैक को खाने में व्यस्त होते हैं, जिसकी वजह से सैम को बाहर आने का मौका मिल जाता है, लेकिन सैम के साथ में एक एनाकोंडा ही बाहर आ जाता है। ये देखकर सैम एक ऑयल टैंक को उठा लेती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है और वो एनाकोंडा सैम से उस ऑयल टैंक को छीन लेता है। ये देखकर बिल उस एनाकोंडा के मुंह में गोली मारने की कोशिश करता है ताकि ब्लास्ट हो जाए और वो मारा जाए, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं होती हैं। और ये देखकर कोल एक फायर गन को उठा लेता है और उस एनाकोंडा के मुंह में शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो एनाकोंडा वापस से उस गड्ढे में गिर जाता है और तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसकी वजह से वहां के चट्टानों की मिट्टी पूरे गड्ढे को दबा देती है और इसी के साथ वो एनाकोंडा उस गड्ढे में दफन हो जाते हैं। और अब कहानी की लास्ट में सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जिसमें बिल, कोल, सैम और गैल होते हैं और उनके साथ में एक बंदर भी होता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।